हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी कहानी। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत मज़ेदार कहानी है। आप अगर इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं और इस कहानी से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे हिंदी में, अपना प्रोनाउंसिएशन यहाँ से मजबूत करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो हम करते हैं वो भी इम्प्रूव करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बच्चों, वंस देयर वाज ए कनिंग थीप। एक बार, वंस का मतलब एक बार, देयर वाज ए कनिंग थीप, कनिंग का मतलब चतुर होता है। एक चतुर चोर था, गज्जू, क्या नाम था, गज्जू, हु ऑलवेज प्लान्ड हिज मूव्स केयरफुली, जो अपना जो प्लान करता था उसको बहुत केयरफुली, जो भी प्लान करता था चोरी करने का बहुत ही केयरफुली, बहुत सावधानी से करता था। वन डे he decided to rob the holy man who came to the local temple from far off land for the temple's annual festival। one day का मतलब एक दिन, he decided to rob the holy man। होली मैन का मतलब पवित्र आदमी, साधु, महात्मा, सन्यासी आप बोल सकते हैं। तो उसने एक होली पवित्र आदमी को, एक सन्यासी को लूटने का प्लान बनाया, जो बहुत दूर से उसके गांव के टेंपल में आ रहा था। उसके गांव के टेंपल में एनुअल फेस्टिवल होता था जो हर साल मनाया जाता था, उस फेस्टिवल में आ रहा था। तो उसने उसको लूटने का प्लान बनाया। कौन बनाया? गज्जू ने। गज्जू जो चोर है उसने बनाया। He calculated that all these people came from distant town। उसने कैलकुलेट किया मतलब सोचा उसने कि सभी लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। सो दे मस्ट बी कैरिंग ए लॉट ऑफ मनी, तो वो जरूर अपने साथ बहुत सारा धन ला रहे होंगे। तो इतना इस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में क्या है? सो गज्जू ड्रेस्ड अप, इसलिए ड्रेस्ड अप लाइक ए होली मैन। तो गज्जू जो था वो ड्रेस्ड अप का मतलब तैयार होकर होली मैन की तरह, मतलब एक पवित्र आदमी की तरह। वेंट टू अटेंड द फेस्टिवल, कहाँ, किस लिए? वेंट टू अटेंड द फेस्टिवल, वेंट मतलब गया, टू अटेंड द फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल अटेंड करने गया वो तैयार होकर। एट द टेम्पल मतलब मंदिर में, ही स्लोली मेड फ्रेंडशिप विद वन पार्टिकुलर पर्सन। मंदिर में उसने एक पार्टिकुलर मतलब एक विशेष व्यक्ति से क्या बनाया? फ्रेंडशिप की। हु अपियर्ड टू बी वेल्दी, जो कैसा दिखता था? बहुत धनवान। गज्जू जो था उसने प्लान बनाया था कि उसके गांव के मंदिर में जो एनुअल फेस्टिवल होता है, हर साल जो त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। अब वो दूर दूर से लोग आते हैं तो बहुत सारा धन भी लाते हैं, और अगर धन लाते हैं तो उसने कहा कि अब मैं इन लोगों को लूटूंगा। तो उसने एक होली मैन की तरह मतलब साधु महात्मा की तरह, गज्जू क्या पहनता है? कपड़ा पहनता है और मेले में घुस जाता है, और धीरे धीरे उसने एक आदमी से मित्रता भी कर ली जो अपीयर टू बी वेल्दी, जो कैसा दिखता था? बहुत वेल्दी मतलब धनवान दिखता था। आफ्टर स्पेंडिंग ए फ्यू डेज एट द टेम्पल, द थीफ and the holy man became friends। After spending a few days at the temple, after spending a few days at the temple, मंदिर में कुछ दिन बिताने के बाद, द थीप चोर एंड द होली मैन, जो चोर था और होली मैन मतलब सन्यासी, बिकेम फ्रेंड्स। अब देखिए, गज्जू जिसको लूटने आया था कुछ दिन मंदिर में रुका तो, और जिससे उसने मित्रता की कि चलो इससे फ्रेंड, मतलब जिसको चोरी करने का प्लान बनाया था उससे वो दोस्ती हो गई उसकी। द थीप वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई द नेचर ऑफ हिज न्यू फ्रेंड डेट ही डिड नॉट वॉन्ट टू रॉब हिम एनी मोर। अब जो चोर था, गज्जू जो था, वो इतना खुश हो गया था अपने नए मित्र से, जो सन्यासी को उसने अपना मित्र बनाया था, उससे इतना प्रसन्न था कि वो उसे चोरी नहीं करना चाहता था। अब देखिए, सो ही कन्फेस्ड द ओरिजिनल रीजन ऑफ हिज फ्रेंडशिप टू द होली मैन। अब उसने कन्फेस्ड का मतलब बताना, उसने ओरिजिनल रीज़न बताया फ्रेंडशिप का टू द होली मैन। उसने सन्यासी से दोस्ती करने का असली वजह बताई। उसने सन्यासी से बताया कि मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की थी, मतलब चोरी करने के लिए तो ही की थी। तो ये सब बताया। अब देखिए, सन्यासी जब सुना होगा क्या हुआ होगा। सरप्राइजिंगली, बहुत आश्चर्य की बात है भाई ये, द होली मैन डिड नॉट कॉल द पुलिस। जो सन्यासी था उसने पुलिस को नहीं बुलाया। अब कोई तुम्हें चोरी करने आया है, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, अब वो तुमसे कह रहा है
कि मैं चोरी करने आया हूँ, तो तुम पहले तुम्हारा दोस्त बनता है तुम्हें चोरी करने के लिए, लेकिन बाद में तुमसे कह रहा है मैं तुम्हें चोरी करने, तुम्हारी लूटने आया था तुम्हें, तो पक्का तुम पुलिस को बुलाओगे। लेकिन जो सन्यासी था उसने पुलिस को नहीं बुलाया। इंस्टेड ही गेव द स्टंग्ड गज्जू सम ऑफ हिज मनी। इसके बदले इंस्टेड उसने गज्जू को कुछ रुपए दिए। अब देखिए, इम्प्रेस्ड विद द मैंस ग्रेटनेस ऑफ हर्ट, मतलब इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित होकर, मैंस ग्रेटनेस ऑफ हर्ट, मैन उस आदमी की महानता से प्रभावित होकर गज्जू आस्क्ड हिम फॉर एडवाइस, गज्जू ने उससे एडवाइस मांगा, सलाह मांगी। ही सेड यू आर सच ए वंडरफुल पर्सन, तुम एक बहुत ही वंडरफुल मतलब क्या होता बच्चों, बहुत ही अद्भुत पर्सन हो। इवन आफ्टर नोइंग डेट आई हैड इविल डिजाइन ऑन योर मनी, यह जानने की बात कि मैं तुम्हारा पैसा लूटने वाला हूँ, यू विलिंगली शेयर्ड इट विद मी, तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया। तो गज्जू कह रहा है कि इतना जानने के बाद कि मैं तुम्हारा पैसा लूटने वाला हूँ, फिर भी तुमने इसे मुझे दे दिया, तुम बहुत अद्भुत आदमी हो। साधु को कह रहा है, प्लीज मेक मी योर डिसाइपल, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो। गज्जू कह रहा है साधु से, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लो, एंड एडवाइज मी, और मुझे सलाह दो, ऑन हाउ टू लिव माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊँ, हाउ टू लिव माई लाइफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द होली मैन रिप्लाइड, होली मैन ने रिप्लाई किया, उत्तर दे, ओके बट लेट्स स्टार्ट वन स्टेप एट ए टाइम। जो होली मैन था उसने कहा लेकिन एक समय पे चलो एक ही काम करें। टू बिगिन विद, इसको शुरू करने के साथ, आई विल आस्क यू टू डू जस्ट वन थिंग, मैं तुम्हें एक ही चीज करने को कहूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन जस्ट स्टॉप सेइंग एनीथिंग अनट्रू, अनट्रू का मतलब झूठ बच्चों, तो आज से तुम झूठ बोलना बंद कर दो। किसने कहा? उस होली मैन ने कहा। जस्ट स्पीक द ट्रूथ, तुम सच बोलो, डेट्स इट, बस इतना ही। द नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कम फॉर दिस फेस्टिवल, अगले साल जब मैं इस फेस्टिवल के लिए आता हूँ, देन वी विल मीट अगेन, तब मैं फिर से, हम लोग फिर से मिलेंगे। गज्जू वॉज सरप्राइज्ड डेट द होली मैन डिड नॉट आस्क हिम टू स्टॉप स्टीलिंग, गज्जू जो था बहुत अचंभित था कि होली में सन्यासी ने उसको चोरी करना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, उसने केवल झूठ बोलना बंद करने के लिए कहा, चोरी क्यों नहीं छोड़ने के लिए कहा। ऑल ही हैड टू वाज स्पीक द ट्रूथ, उसको केवल ही करना था, सच बोलना था। सो ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चित किया, ही वुड गो अबाउट हिज वर्क ऑफ स्टीलिंग विदाउट लाइंग, तो उसने निश्चय किया कि वह चोरी करने जाएगा लेकिन वह झूठ नहीं बोलेगा वहाँ। वन डे गज्जू डिसाइडेड टू रॉब द किंग्स पैलेस, एक दिन जो गज्जू था वो राजा के महल को लूटना चाहता था। एज ही अप्रोच्ड द मेन गेट, जैसे वो मेन गेट पर पहुंचा, द सैनिटरी इंक्वायर्ड, सैनिटरी का मतलब बच्चों दरबारी, इंक्वायर्ड उससे इंक्वायर मतलब पूछताछ की, हु वाज मतलब वह कौन था, तुम कौन हो, मतलब दरबारी ने पूछा तुम कौन हो। एंड व्हाट वाज हिज पर्पज ऑफ, नेक्स्ट लाइन अगले पेज में। विजिट, तो दरबारी ने पूछा तुम्हारा पर्पज क्या है यहाँ आने का। रिमेंबरिंग हिज प्रॉमिस ऑफ ऑनेस्टी, लेकिन तब तक गज्जू को अपना जो प्रॉमिस था साधु से किया था कि हम ट्रूथ बोलेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, उसको याद किया। गज्जू टोल्ड द सेंट्री दैट ही वाज अ थीफ, गज्जू ने दरबारी से कहा कि वह एक चोर है, एंड वांटेड टू रोब द किंग्स पैलेस, और राजा के महल को चुराना चाहता है, लूटना चाहता है, राजा के महल में को लूटना चाहता है। द सैनिटरी वाज शॉक्ड एट फर्स्ट, सैनिटरी पहले तो जो दरबारी थे बहुत शॉक्ड हो गई, मतलब बहुत अचंभित हो गई। बट देन थॉट टू हिमसेल्फ दैट दिस मस्ट श्योरली बी जोक, लेकिन बाद में सोचे कि ये हो सकता है ये मुझसे मजाक कर रहा हो। दैट गज्जू मस्ट बी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ किंग, और गज्जू राजा का कोई पुराना मित्र होगा। ही स्माइल्ड एंड लेट गज्जू इनटू द पैलेस, वह मुस्कुराए और गज्जू को अंदर जाने दिए। सो गज्जू वेंट इन, गज्जू अंदर गया। पिक्ड अप व्हाट एवर ही वांटेड, उसने वो सारी चीज उठा ली जो वह चाहता था। पुट इट इन ए बंडल, और उसको एक गट्ठर में रखा। एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टू द मेन गेट,
और मेन गेट की तरफ आने लगा। ऑन हिज वे आउट, जब वह बाहर आने लगा, अगेन समवन स्टॉप्ड हिम एंड आस्क्ड हु ही वाज, फिर किसी ने उसे रोका और पूछा तुम कौन हो, एंड व्हाट वाज इन द बंडल, और इस बंडल में क्या है। वंस अगेन ही स्पोक ऑनेस्टली, और फिर से एक बार फिर से उसने सही बोला, सच बोला। क्या बोला? आई एम ए थीफ, मैं एक चोर हूँ, एंड इनसाइड दिस बंडल आर वैल्यूबल फ्रॉम द किंग्स पैलेस, और इस बंडल में, इस गट्ठर में राजा के महल की कीमती चीजें हैं। द सेनेटरी थॉट श्योरली दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पर्सन हु इज अपसेट एट द फैक्ट दैट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एंड लेट हिम पास। अब जो दरबारी थे उन्होंने सोचा ये राजा को कोई बहुत खास आदमी है जो जिसको हम लोग नहीं पहचान पाए हैं, जिसकी वजह से ये नाराज हो जा रहा है और कह रहा ऐसा बोल रहा है। तो फिर उन्होंने उनको जाने दिया। सो गज्जू कैम बैक होम विद ए लॉट ऑफ वेल्थ विदाउट हैविंग ए स्पोकिंग ए सिंगल लाई। तो गज्जू अपने घर लौटा बहुत सारे धन के साथ, बिना झूठ बोले हुए। बट फ्रॉम दैट डे ऑन, लेकिन उस दिन के बाद ही डिसाइडेड नेवर टू स्टील अगेन एंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फेस्टिवल। लेकिन उस दिन के बाद उसने डिसाइड किया कि वह चोरी कभी नहीं करेगा और अगले फेस्टिवल के इंतज़ार करने लगा। ही व्हेन ही कुड मीट हिज स्पिरिचुअल फ्रेंड, कि जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।